इतिहास का एक प्रयोजन ही नहीं है। इतिहास का प्रयोजन है आपके जीवन में एक नई चेतना का संचार करना और उन घटनाओं से आपको सावधान करना जिसके द्वारा मानव जाति का पतन हुआ है, और उन विचारों को प्रकाशित करना जिससे मानव जाति का उत्थान हुआ है। उत्थान और पतन की कहानी प्रत्येक इतिहास के ग्रंथ में निहित होती है। सरल शब्दों में बताऊं तो इस युग के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना को परम पुनीत इतिहास कह करके घोषित किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहूं परम पुनीत इतिहास, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। मैं एक परम पुनीत इतिहास कहने जा रहा हूं। परम पुनीत इतिहास। परम पुनीत इतिहास माने एक ऐसा इतिहास जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला है, मानव को एक नई दिशा प्रदान करने वाला, नई प्रेरणा प्रदान करने वाला, नई दृष्टि प्रदान करने वाला इतिहास है, जिसमें इस भारतवर्ष के श्रेष्ठतम वर्गों में उत्पन्न हुए दो महापुरुषों, कह दीजिए क्या अंतर पड़ता है, दो महापुरुषों की कहानी है। एक वह महापुरुष है जो उत्तम कुल पुलस्त का पौत्र है, विश्रवा का पुत्र है। कितने उत्तम कुल में, महान कुल में उसका जन्म हुआ था। हनुमान जी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंचि पूजे बहु भांति, बर पायो कीन्यौ सब काजा, जीत्यो लोकपाल सुर राजा। बहुत अच्छा काम किया तूने, लेकिन जब बहुत अच्छा काम करते करते तुम्हारे में अभिमान आ गया तो नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाण सी सीता जगदम्बा। तुमसे एक अनर्थकारी काम हो गया। ये राज्याभिमान में हुआ है या मोह बस हुआ है, मैं कह नहीं सकता। हो सकता है इसमें दोनों कारण हो। मेरे कहने का अभिप्राय, हनुमान जी समझाते हुए कहते हैं, ऋषि पुलस्थ जस विमल मयंका, तेहि शशि महजनि होसी कलंका। तुम ऋषि पुलस्थ के पौत्र हो, उनकी कीर्ति में तुम कलंक के रूप से क्यों अपना स्थान बनाते हो। कितने उच्च कुल में पैदा हुआ था वो, कितना गौरवशाली वह कुल था। वर्तमान की भाषा में कहे कितने अच्छी नस्ल का वो व्यक्ति था। हाँ, नस्ल कहते हैं ना आजकल। हाँ, कुल कहो तो लोगों को ठीक नहीं लगता। अभी मैं एक दिन बोल रहा था सतना में, तो लोगों से मैंने प्रश्न किया, कुछ पत्रकार भी मेरे पास आए हुए थे। हम कहा भाई आजकल कुत्तों की नस्ल है, कुत्तों की एक नस्ल वाला कुत्ता 6 वीक का होता है तो 6,500 पर बिकता है। दूसरे नस्ल वाला कुत्ता 6 वीक का होता है तो 4,000 पर बिकता है। और सबसे घटिया कुत्ता जो है अच्छी नस्ल वाला, वो 2,500 पर बिकता है, 6 वीक का। कुत्तों की नस्ल है, गौओं की नस्ल है। एक गऊ 100 किलो तक दूध दिया है विदेश में, 64 किलो दूध दिया है भारत में एक दिन में एक गाय, उसकी नस्ल है। तो गौओं की नस्ल है, कुत्तों की नस्ल है, पशु पक्षियों की नस्ल है। तो मनुष्य ही एक ऐसा जाति जिसकी कोई नस्ल नहीं है। इसमें उत्तम मध्यम नस्ल नहीं होती क्या? और उत्तम मध्यम नस्ल न होती यदि मनुष्यों की, तो इस समय हमारे यहां राजनेताओं द्वारा जो कुछ किया जा रहा है किया जाता है। लेकिन नहीं,
मनुष्यों की कोई नस्ल उनको स्वीकार नहीं है, पशुओं की पक्षियों की नस्ल स्वीकार है। आप जरा देखिए, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ रावण, एक उसका चरित्र है। और एक इसी प्रकार से जैसे ब्रह्मर्षियों में पुलस्त श्रेष्ठ थे, सप्तऋषियों में उनका मुख्य स्थान था, उसी रूप से क्षत्रियों में इक्ष्वाकु वंश अनादिकाल से प्रसिद्ध है, जिसकी महिमा महर्षि वाल्मीकि ने भी गाई है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनश्रुत। महर्षि वाल्मीकि के प्रश्न पर उनके गुरुदेव देवर्षि नारद एक ऐसे महापुरुष का परिचय प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वो अपने महाकाव्य की रचना करना चाहते हैं, महाकवि। वहां पर परिचय देते हुए कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनस। ऋग्वेद की एक घोषणा है, यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्यं च उच्चरते सह तल्लोकम पूर्णम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्नि। ये मंत्र यजुर्वेद में भी, जिसमें बात बताई गई है कि यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्यं च उच्चरते सह, जहां ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ सम्मिलित होकर चलते हो, और जहां के नागरिक साहस युक्त हो, उस देश को हम पवित्र देश मानते हैं। तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्नि। जिस व्यक्ति के जीवन में ब्राह्म बल और छात्र बल साथ साथ विकास कर रहा है, और जिस व्यक्ति की इंद्रियां, देवा हमारे इंद्रियां भी होती हैं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां ऊर्जा से युक्त है, प्रकाश से युक्त है, वह मनुष्य का जीवन भी पवित्र जीवन माना जाता है। तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम। लोकम शब्द के कई अर्थ होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, व्यक्ति, जाति, समाज और राष्ट्र के लिए इससे उत्तम विधा दुनिया में और कोई नहीं दे सकता जो वैदिक विज्ञान ने दिया है। यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्यं च उच्चरते सह। ब्रह्म बल का आधार बुद्धि है और छात्र बल का आधार हृदय है। एक का आधार अग्नि है, दूसरे का आधार सोम है, और सृष्टि के यही दो मूल तत्व है। वैदिक विज्ञान घोषित करता है अग्नि सोमात्मकम जगत, और जगत की ही ये प्रतिमूर्ति मनुष्य का जीवन है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। और मनुष्य के जीवन में भी यही दो प्रकार की शक्तियां हैं, ब्रह्म बल और छात्र बल। जो इसमें सौर्य शक्ति है वो ब्रह्म बल का, और जो सौम्य शक्ति है वो छात्र बल का प्रतिनिधित्व करती है। और हमारे इतिहास में आप देखिए, आप क्या कल्पना कर सकते हैं चाणक्य के अभाव में चंद्रगुप्त की? कल्पना कर सकते हैं पतंजलि के अभाव में पुष्पमित्र की? कल्पना कर सकते हैं आप माधवाचार्य के अभाव में हुक्का और बुक्का की? क्या कल्पना कर सकते हैं आप समर्थ गुरु रामदास के अभाव में शिवाजी की? नहीं कर सकते ना। फिर ब्रह्म बल और छात्र बल, जहां दोनों एक साथ साथ चलता हो, जहां दोनों में समन्वय हो, वही राष्ट्र महान राष्ट्र होता है, वही राष्ट्र महान कहा जाता है। इसी देश में पैदा हुए दोनों महापुरुष थे, राम और रावण। दोनों की जन्मभूमि आपको जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश, हाँ, राम भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और रावण भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अलकापुरी में उसके पिता विश्रवा रहा करते थे। अलकापुरी है बद्री नारायण से ऊपर, जहां से अलकनंदा नदी आती है, शस्त्रधारा के आगे। रावण की पैदाइश वहीं की है, अभी भी वो इलाका उत्तर प्रदेश में ही है। एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, एक क्षत्रिय कुल में। दोनों महातपस्वी थे, दोनों शैव थे, दोनों वैदिक धर्म के अनुयायी थे,
लेकिन एक ने अपनी तपस्या का परिणाम, अपनी साधना का परिणाम, अपने शक्ति और सामर्थ्य का परिणाम अपने सुख में, अपने ऐश्वर्य में, अपने अहंकार की तृप्ति में प्रयुक्त किया, जिससे वो राक्षस कहा गया, दुरात्मा कहा गया। और एक ने अपने शक्ति और सामर्थ्य का परिणाम लोक सेवा में समर्पित किया, जिससे वह परमात्मा हो गए। इसी परम पुनीत इतिहास की गाथा गोस्वामी जी गा रहे रामचरितमानस में। और यह इतिहास आपके सामने ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि आप इससे अहंकारी न बन जाए कि आप ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं। आप ये न समझ लें कि आप भगवान में आस्था रखते हैं। भगवान में आस्था रखने के नाते यदि कोई धर्मात्मा बनता तो रावण से बड़ा धर्मात्मा कोई न होता, क्योंकि उसने भगवान शंकर के ऊपर केवल जल नहीं चढ़ाया था, अपना सर काट कर चढ़ाया। ये तो जानते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखे वो धर्मात्मा होता है क्या? यदि ऐसा होता तो सबसे बड़ा धर्मात्मा रावण कहा जाता। राम ने तो कभी अपना सर काट कर, क्या दूर अंगुली भी काट कर नहीं चढ़ाई थी शंकर जी को, है? लेकिन रावण स्वयं कहता है, सूर को न रावण सरिस कर काट जही शीस, पुण्यऊ अनल महबार बहु साखी राखी गौरीश। शंकर को साक्षी रख करके मैंने अपने हाथों से अपने सर को काट करके अग्नि में हवन किया है। इतना महान तपस्वी, इतना महान बलिदानी, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं बना। महर्षि वाल्मीकि ने उसे दुरात्मा शब्द से संबोधित किया है, दुरात्मा। और भगवान राम के लिए क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किया है? रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। ये परम पुनीत इतिहास का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की जीवन पद्धतियां हमारे सामने प्रस्तुत की है। और हमारे पूर्व के महर्षियों ने हमें निर्देश दिया, रामादिवत समाचरेत न रावणादिवत। हमें राम आदि के अनुसार ही अपना आचरण बनाना चाहिए, रावण आदि के अनुसार नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय कि इतिहास आपको एक नई दिशा देता है, नई चेतना देता है, नई प्रेरणा देता है। इतिहास से आपको सीखना चाहिए। जिन जिन गलतियों के नाते हमारा कभी पतन हुआ है, मानव समाज का पतन हुआ, मानव जाति का पतन हुआ, मानव व्यक्ति का पतन हुआ, उनको हमें अपने में से दूर करना होगा। और जिन जिन कारणों से मानव समाज, जब दुनिया के देश अभी कच्ची मांस खाने के आदी थे, पकी हुई मांस खाने की भी उनको शऊर नहीं थी, उस समय भी इस देश में तक्षशिला ऐसे, नालंदा ऐसे, विक्रमशिला ऐसे विद्या के महान केंद्र थे। और मनुष्य स्मृति की यह घोषणा केवल घोषणा नहीं है, कल्पना नहीं है, यह यथार्थ सत्य का उद्बोधन था, उद्घोष था। तत्कालीन स्थिति में एतद्देश प्रसूत सकाशात जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। ये पृथ्वी भर के मनुष्यों का आवाहन उन ऋषियों के दृष्टा थे, धर्म दृष्टा थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि धीरे धीरे प्रमाद ने हमें निगल लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद।
याद रखिए। इसीलिए वैदिक ऋषि अपने शिष्य को विदा करते हुए निर्देश देता है, न प्रमदितव्यम। किस विषय में? तो अनेकों विषयों का वो जिक्र करता है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अनेक प्रकार से प्रमाद से बचने के लिए वो निर्देश देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम प्रमाद से बच नहीं सके। और उसका कारण क्या था? कारण भी मैं आपको बताऊं। एक बार एक यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, पश्चिम के एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि जब भारत इतना महान देश था जिसकी आप गाथा गा रहे हो, तो आज उस दरिद्रता में क्यों पहुंच गया? इस दुर्गति को क्यों प्राप्त हुआ? 900 वर्ष तक गुलाम क्यों रहा वो? मैंने उससे एक प्रश्न किया। हम कहा कि श्रीमान, आपको पता होगा प्रथम वर्ल्ड वार में फ्रांस विजयी हुआ था? बोले हुआ था। हम कहा द्वितीय वर्ल्ड वार में उसके पतन में केवल 6 दिन लगे थे? बोले भी सत्य है। हम कहा ऐसा क्यों हुआ? और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में कितने वर्षों का अंतराल रहा है? बोले बहुत थोड़ा। एक देश जो प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हुआ था, वो दूसरे विश्व युद्ध में 6 दिन में पराजित क्यों हुआ? क्या कारण था? उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, आप बताइए। हम कहा मैं क्यों बताऊं, पश्चिम के रहने वाला, आपको बताऊं मैं? अरे आपको पता है, पता है, आपको भी पता है इतिहास, हमें भी पता है इतिहास। वहां के लोग विजय के गर्व में अंधे हो गए थे, सुरा और सुंदरी में लीन हो गए थे, उपलब्ध कीर्ति का आनंद लेने लगे थे। प्रमादग्रस्त होने के नाते शौर्य शून्य हो गए थे, और शौर्य शून्य होने के नाते 6 दिन में पराजित हो गए। यही इतिहास है मानव जीवन का। जब कोई देश अपने वैभव के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसकी यही गति होती। और वही प्रमाद भारतीयों को ले गया। उनका वैभव आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ा होगा, वास्को दा गामा जब कैलिकट में सर्वप्रथम उतरा और वहां के मछुआरों की स्त्रियों के शरीर पर सोने के आभूषणों को देखा तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये सोने के आभूषण हैं। और उसको देखकर आश्चर्य हुआ। जब उसको पता चला कि ये सोने के ही हैं, तो उसको आश्चर्य था कि यहाँ के मजदूरों के पास इतना सोना है जिसका हमने कभी दर्शन नहीं किया है। और इतिहासकार भी लिखता है कि वहां के राजा को देने के लिए भेंट ले आया था कपड़ा, और जब वो भेंट लेकर के आगे बढ़ा राजा से मिलने के लिए, तो दरवान जो था उसने उससे कहा कि क्या ले आया है? कहा ये तो हम राजा के लिए तोहफा ले आए भेंट करने के लिए। कहा मैं जरा देखूं। तो जब उसने वस्त्र दिखाया तो उसने कहा कि ये तो हमारे यहाँ के मजदूर भी नहीं पहनते, ये तुम राजा को भेंट करोगे? वास्को दा गामा की कथा सुना रहा, इतिहास की घटना है। और वही विदेशी, वही पुर्तगीज इस देश को शताब्दियों तक चूसते थे। ये दुर्गति क्यों हुई? प्रमाद के नाते। हम प्रमादी बन गए थे, अपने हिंदुत्व को भूल करके। हमारे लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किसी महापुरुष ने प्रारंभ किया। हिंदू माने, इसकी व्याख्या की दासपत संहिता में, हिनस्ति तपसा पापा दैहिकान दुष्टमानसान हेतु शत्रु वर्गांश स हिंदू विधीयते। हिनस्ति तपसा पापान दैहिकान दुष्टमानसान, जो अपने तप के बल से अपने शारीरिक और मानसिक पापों को नष्ट करता है। किससे नष्ट करता है? तप से। हिनस्ति तपसा पापान दैहिकान दुष्टमानसान, और हेतु शत्रु वर्गांश, और जो शस्त्र के द्वारा शत्रुओं का संहार करता है, स हिंदू न विधीयते, उसे हिंदू कहते हैं।
हिंदू शब्द में ही यह शौर्य भरा हुआ है, क्योंकि आत्मजीत ही विश्वजीत होता है। ये भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत रहा है, स्लोगन रहा है कि जो आत्मजीत है वही विश्वजीत होगा, जो आत्मजीत नहीं है वो विश्वजीत नहीं हो सकता। और आत्मजीत बनने के लिए सबके द्वारा अपने शारीरिक और मानसिक पापों को नष्ट करना परम आवश्यक है। और जिसने सबके द्वारा अपने शारीरिक और मानसिक पापों को नष्ट कर दिया है, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, उसी में आत्मबल का संचार होगा। वही राम की तरह घोषणा कर सकेगा, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई पणकीन। विषयी आदमी ये नहीं कर सकता। विषयी तो कायर होता है, विषयी वीर कहां से होगा? वो तो निर्बल होता है, वो शौर्य शक्ति से संपन्न नहीं होता। तो हिनस्ति तथा पापान दैहिकान दुष्ट मानसान हेतु शत्रुवर्गास्य, और शस्त्रों के द्वारा जो शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम होता है उसे ही हिंदू कहते हैं। कितना गौरवपूर्ण शब्द है यह हिंदू, जो हमारे लिए महापुरुषों ने प्रयोग किया। कुछ लोगों की भ्रांति है कि हिंदू शब्द हमें मुसलमानों ने दिया है, उनके इतिहास ज्ञान पर क्या बताओ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मुसलमान तो अभी कल पैदा हुए हैं। इतिहास की दृष्टि से इनका कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। अभी तो इनको पैदा हुए केवल 1400 वर्ष हुए, इससे पुराना इनका कोई इतिहास नहीं मिलता। और भारत से परिचय इनका तो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। अरे 1000 वर्ष का परिचय कोई परिचय होता है? ये तो इतिहास के अखंड काल में, अनंत काल में। और जब ये अभी जन्मे नहीं थे, उससे पहले भी इस देश के निवासियों को गौरव के साथ हिंदू कहा जाता था। 7वीं सदी में बाप्पा रावल हुए हैं। बाप्पा रावल नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के पूर्वज, जिनको उपाधि मिली थी हिंदुआन सूर्य। हिंदुआन सूर्य। कुछ लोगों ने कहा जब मुसलमान यहां आए तो हमें अपमान के लिए काफिर के अर्थ में हिंदू कहने लगे। उनसे पूछो, भले आदमी, बाप्पा रावल को हिंदुआन सूर्य की उपाधि मिली थी 7वीं सदी में, और मुसलमानों का आधिपत्य तो भारत में हुआ है 10वीं सदी में, 11वीं सदी में। तुम्हें कैसे समझ सकते हो कि हिंदू शब्द अपमान के लिए प्रयुक्त किया गया था? मोहम्मद गौरी प्रथम बार नहीं 17 बार हारने के पश्चात तब गौओं को आगे करके पृथ्वीराज को बंदी बनाया था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो में उसको हिंदू पति लिखा गया है। यदि हिंदू शब्द अपमानजनक होता, चंद्रबरदाई ऐसा देशभक्त महाकवि अपने सम्राट को कभी हिंदू पति कहता? लेकिन नहीं। इतना ही नहीं, हिमालयम समारंभा यावत हिंदू सरोवरम, हमारे इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान। हिमालयम समारंभा यावत हिंदू सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्ष। एक महापुरुष ने कहा, हिमालय का ही लिया हिंदू सरोवर का दूध, और इस विशाल भूखंड को हिंदुस्तान नाम दिया। लेकिन ये कल्पना बाद की है। वो श्लोक जो मैंने अभी आपको सुनाया बहुत प्राचीन है। यामन तंत्र में भी हिंदू शब्द की व्याख्या है। और मेरे विचार से चाइनीज यात्री जो भारत में आया था पहला, जिसका पहला तो नहीं था वो, लेकिन जिसका इतिहास मिलता है, ह्यून सॉन्ग, जो 5वीं सदी में भारत में आया था,
उसने भी इस देश का नाम अपने संस्मरण में हिंदुस्तान ही लिखा है, पढ़ लेना। और उसने सिमली दी है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है, और हिंदू कहते हैं चंद्रमा को। जैसे चंद्रमा अपने शीतल किरणों के द्वारा विश्व को आनंदित करता है, वैसे ये देश अपने ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सारे विश्व को आनंदित करने वाला है। ये ह्यून सांग के वाक्य है। मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता था कि आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके जीवन का विधान वह पूर्ण रूप से आदर्श है विषय लिए। यदि आप गंभीरता से चिंतन करते हुए अपने अतीत की उपलब्धियों को संभालें, सजोएं, संवारें और उसको जीवन में प्रतिष्ठित करें, तो पुनः आप विश्व के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं, क्योंकि मैं ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, केवल कल्पना से नहीं। मुझे 25 वर्ष हो गया है यूरोप और अमेरिका के देशों में रहते और वहां काम करते, और वहां के लाखों लोगों को कन्वर्ट नहीं किया मैंने, किसी को कन्विंस किया। पिता और राष्ट्र के विषय में सजग होइए, और उस दृष्टि से इन सारी बातों को सुनने समझने का प्रयत्न कीजिए, जिससे आपको एक नई चेतना मिले, नई ज्योति मिले, नया उत्साह मिले और नया मार्ग मिले, जिस पर चल करके आप विश्व के लिए वंदनीय हो सके। ये मेरी अभिलाषा है, और इसी अभिलाषा को लेकर मैं देश और विदेश में भ्रमण कर रहा हूं अपने शिष्यों के साथ। मेरे करीब 25 शिष्य शिष्याएं हैं, जो सभी हाईली क्वालिफाइड हैं और सभी साधिकाएं हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपके यहां तो, आपके इस नगर मेरा ये 3री बार आना है। संयोगवश कभी 2 बार के कार्यक्रम में ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई संयोग नहीं बन सका था जिससे आप लोग इतनी मात्रा में मेरी बात सुन पाते, लेकिन संयोग अब की बना है तो आप लोग 4 दिन तक और मेरी बातें सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म विशुद्ध बोध का प्रकाश है। सांख्य शास्त्र का यह सिद्धांत है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, और अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और दरिद्रता ये अशुद्ध बुद्धि की देन है। ये बात सुन, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये विशुद्ध बुद्धि का वैभव है, और अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और दरिद्रता ये अशुद्ध बुद्धि के परिणाम है। क्योंकि आप मनुष्य हैं, बुद्धि के नाते आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो बुद्धि के नाते है, क्योंकि आत्मा तो इंडिविजुअल है नहीं, चेतन इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता। बिकॉज वॉट एवर इज नॉन कंपोनेंट दैट कांट बी इंडिविजुअल, दैट कांट बी लिमिटेड, दैट कांट बी फाइनाइट। सो प्योर कॉन्शियसनेस is unlimited, that is infinite, that is not limited but unlimited. Then where from this limitation came in your life? Only due to intellect. Intellect is the seed of your limitation, seed of your individuation. So if your intellect is pure, pious, stable, then you are great. According to Bhagavad Gita, Lord Krishna stated, दूसरे अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि जिसकी बुद्धि स्थिर है वही महापुरुष है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है वही आदर्श पुरुष है।
इसलिए आप लोग इस सत्य को समझें। बीच में मेरे से अंग्रेजी निकल आती है क्योंकि मैं अभ्यस्त हूं 25 वर्षों का, क्षमा करना, ये मेरी मजबूरी है। कभी कभी तुम्हें बोलते बोलते भूल ही जाता हूं मैं भारत में बोल रहा हूं। खैर, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश प्रतिष्ठित शाश्वत सनातन धर्म की महत्ता को समझिए। और यदि कहीं किसी को यह मालूम हो कि सनातन धर्म में अमुक जगह अंधविश्वास के लिए स्थान है, तो भी मैं 4 दिन आपके इस शहर में हूं, मेरे पास आइए, मेरे से समझ लीजिए। आपको यदि कहीं सनातन धर्म में अंधविश्वास दिखाई देता हो तो, क्योंकि मेरा ये निश्चित मत है कि शाश्वत सनातन धर्म का आधार तत्व वह परब्रह्म परमात्मा है। शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, भगवान ने स्वयं श्रीमुख से गीता के 14वें अध्याय में घोषणा की है। और वह शाश्वत सनातन धर्म धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, वह शाश्वत सनातन धर्म इस जगत की प्रतिष्ठा है, चराचर जीव की प्रतिष्ठा है। और यदि इस शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम में ही विश्राम देता हूं। कल फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, फिर चर्चा करूंगा। कल का कार्यक्रम ठीक भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।